हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। हम लोगों ने भाई सीए फाउंडेशन के सिलेबस में पेपर नंबर 1 जो कि आपका अकाउंटिंग होता है, ठीक है। अकाउंटिंग में चैप्टर नंबर 5 इसके पहले स्टार्ट किया था, जिसमें आपको हमने पढ़ाया था डेप्रिसिएशन। ओके। डेप्रिसिएशन का होल कंसेप्ट क्लियर करा करके उसके क्वेश्चन भी बता दिए थे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वो सारा सब कुछ कंप्लीट रिवीजन करने हैं। कंसेप्ट को प्रॉपर तरीके से भाई क्या करना है, क्वेश्चन के साथ इम्प्लीमेंट करना है, जिससे कि कंसेप्ट भी याद रहे और क्वेश्चन भी लगा सको, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन होमवर्क में था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेना। अगर किसी भी प्रकार के डाउट्स आते हैं तो वो डाउट्स को आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। ओके। अब हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करके करेंगे। भाई चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है ना। एक चैप्टर है आपका बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है ना। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अब पहले सबसे पहले चैप्टर के नेम से आपको क्या समझ में आ रहा है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का मतलब। चलो देखो, इसमें दो वर्ड आपके लिए बहुत खास बनेंगे। एक आपका बैंक रिकंसिलेशन का मतलब आपका एक पासबुक हो जाएगा, ठीक है ना। एक पासबुक हो गया और एक आपका कैश बुक हो गया, ठीक है ना। अब आप जानते हो कि भाई कैश बुक कौन बनाता है, एक बिजनेसमैन। कोई भी बिजनेसमैन है वो अपना कैश बुक प्रिपेयर करेगा, ठीक है ना। कैश बुक। चलो, अब मान लो क्या करता है कैश बुक, ये बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसा लगाएगा। तो क्या करेगा, सिंपल पैसे को डालेगा, जो भी पैसा आएगा बिजनेस में डेबिट होता जाएगा, ठीक है ना। पैसे आएंगे, इंक्रीज होंगे, डेबिट होंगे। और जो भी खर्च करेगा भाई वो पैसा क्रेडिट साइड शो करता रहेगा। बाद में लास्ट में ईयर एंड में क्रेडिट डाउन में कितना पैसा बचा है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम भाई आप अपने बैंक को कैश से मैच करने के लिए सारा सब कुछ सेम इसमें भी वही होता है। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो इसमें क्या होता है, ये कौन मेंटेन करता है, पासबुक बैंक मेंटेन करता है। अब बैंक मेंटेन करेगा तो बताओ भाई, अब ये क्या शो करेगा, वो कहेगा हम बैंक अपने इसे क्या समझेगा, कैश पासबुक को क्रेडिटर समझेगा। भाई उसका पैसा थोड़ी है, भाई किसी भी पर्सन का पैसा हो सकता है बैंक में जमा है, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा भाई, देखो आप जानते हो कैश असेट नेचर का होता है। असेट क्या होती है, जब इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है। तो आपने देखा जो आपका बैलेंस था ब्रॉट डाउन किए थे डेबिट साइड से, ठीक है ना। बैलेंस को क्या किए थे, डेबिट साइड से ब्रॉट डाउन किए हैं। अब आपका जो पासबुक है, एक तरह से समझ लो इसे भाई, पासबुक कौन बनाता है, बैंक बनाता है, ठीक है ना। अब बैंक में बैंक का पैसा थोड़ी है, किसी कस्टमर का पैसा है। अब कस्टमर है तो मतलब क्लाइंट है, मतलब वो अपने पास जमा कर रखा है लेकिन है दूसरे का, तो उसके लिए ये क्या है, लायबिलिटी। मतलब कि किधर साइड से ब्रॉट डाउन होगा, इधर साइड से। ओके। चलो, अब क्या है कि अगर आप पैसा क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे, तो आप क्रेडिट, आपका बैंक क्या करेगा, आपके पासबुक से डेबिट कर देगा। जो भी पैसा आप निकालेंगे बैंक से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और जो पैसा आप जमा करोगे बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। बट भाई देखो ध्यान से, जो पैसा आप यहाँ डेबिट करोगे वो पैसा यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट होगा। देखो इनवर्सली क्या है, रिलेशन है। मतलब आप क्या करोगे, कैश बुक में पैसा को अगर डिपॉजिट करते हो, ठीक है ना, तो आपके पासबुक में पैसा क्रेडिट होता है। जब आप यहाँ पे पैसा क्या करते हो, क्रेडिट करते हो, पासबुक में पैसा किसी भी प्रकार का पेमेंट करते हो या कुछ भी करते हो, ठीक है ना, तो आपके पासबुक से डेबिट हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब सपोज आपने क्या किया, अपने कैश बुक में कोई पैसा जमा कर दिया, ठीक है ना। मान लो कोई आपका क्या था, डेटर था। डेटर क्या करता है भाई, आपको पेमेंट करेगा, ठीक है। आपसे माल उधार ले गया होगा, अब आपको पेमेंट करेगा। तो अब सपोज आपको चेक दिया, अब आपने क्या किया, चेक रिसीव कर लिया। अब चेक को आपने, चेक रिसीव हुआ तो आपने यहाँ अपने कैश बुक का पैसा बढ़ा दिया होगा। अब क्या होगा भाई, आप चेक को अपने बैंक में डिपॉजिट करने जाओगे। अब डिपॉजिट करोगे भाई, किसी भी वजह से मान लो फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया और आपका पैसा डिपॉजिट नहीं हुआ,
ठीक है ना। तो आपके कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट डाउन और पासबुक का क्रेडिट डाउन इधर साइड होगा। ये दोनों में क्या रहेगा, डिफरेंस आएगा। क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। ठीक है ना। इसी डिफरेंस को एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं। ठीक है ना। ये बैंक के अंदर जब आप सीए बनोगे तो आपको क्या करना होगा, बैंक में जाकर के रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। भाई साल में एक दो बार जब बैंक में जाना पड़ता है, बस आराम से पैसा मिल जाता है। बिल्कुल आसान हो जाएगा आपका भी जीवन, यदि आप एक बार बस इसे अच्छे से सारा सब कुछ कंप्लीट कर लो। अभी ये क्या है, जो समय है मेहनत करने का है। ठीक है ना। उसके बाद तो आपको भाई देखो, मेहनत तो तब भी करना पड़ेगा, लेकिन आप जैसे आप मान लो आप बैंक में क्या करते हैं, ऑडिट वगैरह करने के लिए आपको मिलता है या फिर कुछ भी करने के लिए मिलता है, तो आपको कितना साल में एक दो बार जाना पड़ेगा, बस सिंपल है। वहां से आपको पैसा रिसीव होता रहेगा हर साल। ठीक है। चलो, तो केवल वही वहां क्या करना है आपको, यही बैंक रिकंसिलेशन बना करके सारा सब कुछ सेटल करना रहेगा। चलो, तो अब क्या है, आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल एबल टू लर्न द डिजाइन पासबुक। आप जानते हो बैंक पासबुक के बारे में अभी हमने बता दिया, एक ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब उसके बाद अंडरस्टैंड द रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन द कैश बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस, ट्राई टू असर्टेन अमाउंट ऑफ सच डिफरेंस। हमने वही अभी बताया, भाई कैश बुक पासबुक के बैलेंस में क्या रहेगा, डिफरेंस राइज होगा, उसे असरटेन करोगे, यही तुम्हारा काम रहेगा। ठीक है ना। लर्न हाउ टू रिजॉल्व। अब ये डिफरेंस को कैसे आप क्या करोगे, रिजॉल्व करोगे, मतलब सही करोगे, वो एक सिस्टमेटिक मैनर है जो कि आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करके क्या करोगे, इसे सही करोगे। ठीक है ना, रिजॉल्व करोगे। तो आई होप सारा टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा कि हमें पढ़ना क्या है भाई इसमें। ठीक है ना। तो साइलेंट फीचर आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के कुछ साइलेंट फीचर है, क्या क्या है, रिकंसिलिएशन विल ब्रिंग आउट एनी एरर। भाई आपको कोई भी गलती हो सकती है जिससे आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ सकता है, दैट माइट हैव बीन कमिटेड आइदर इन द कैश बुक और पासबुक। भाई आपका कैश बुक में भी गलती हो सकती है, जरूरी नहीं है कैश बुक में ही हो, पासबुक में भी हो सकती है। एनी अनड्यू डिले इन द क्लियरेंस ऑफ चेक्स विल बी सोन अप बाय द रिकंसिलेशन। ठीक है ना। मतलब कि चेक को भाई आपने डिपॉजिट किया, अब वो क्लियर होने में क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। इस प्रकार के भी आपको रिकंसिलेशन करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद रेगुलर रिकंसिलेशन डिस्करेजेस द अकाउंटेंट, मतलब आपको ये रेगुलर रिकंसिलेशन नहीं करना होता है, अदरवाइज अकाउंटेंट छोड़कर भाग जाएगा, कहेगा भाई डेली हमें हमसे ये काम करवाएंगे। ठीक है ना। आपको क्या करना होगा, ईयर एंड में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। अब कॉजेज डिफरेंस इन द बैलेंस ऑफ पासबुक और कैश बुक, मतलब कि इसमें डिफरेंस कैसे अराइज होता है, टाइम का डिफरेंस हो सकता है। मान लो आपने क्या किया, कैश बुक में पैसा जमा कर दिया। ठीक है ना। कैश बुक में पैसा जमा कर दिया, तुरंत जमा हो जाएगा, ओके। अब आपने भाई कोई चेक रिसीव हुई थी, आपने चेक को क्या किया, इसमें डिपॉजिट कर दिया। अब आप क्या करोगे, अपने बैंक में जमा करोगे, मतलब पासबुक में जमा होगा। ठीक है ना, पासबुक में। चलो, तो पासबुक में अब जमा करोगे, तो अब सपोज मान लो क्या है भाई कि अब एक दो दिन लग जाता है चेक को क्लियर होने में। ठीक है ना, बाद में क्या आ गया, सैटरडे संडे ऐसे पड़ गया, तो अब आपका टाइमिंग डिफरेंस, मतलब आपने इसे क्या किया भाई, 30 तारीख या कुछ भी मान लो थर्सडे फ्राइडे को आपने क्या किया, जमा कर दिया यहाँ पे, फ्राइडे को इसमें भी लगाने गए, तो इसमें तो फ्राइडे को डिपॉजिट हो गए। ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, नहीं होगा, जब तक मंडे नहीं आएगा तब तक डिपॉजिट नहीं होगा आपके बैंक में। ठीक है ना। तो ये टाइम डिफरेंसेस होता है। फिर उसके बाद कोई भी एरर की वजह से डिफरेंसेस राइज हो सकता है एंट्री को रिकॉर्ड करने में। ठीक है ना। चलो, मान लो आपने पासबुक में दिखा दिया ऐसे, मान लो आपको क्या मिला, बैंक से इंटरेस्ट मिला, तो आपके पासबुक में चढ़ जाएगा, लेकिन आपको भाई पता जब तक नहीं चलेगा तब तक आप अपने कैश बुक में कैसे चढ़ाओगे, सिंपल सी बात है। एक ट्रांजेक्शन और समझो,
आपके बैंक से पैसा कोई चार्जेस कट गए। अब बताओ, आपके बैंक से चार्जेस कट गए हैं तो आपके पासबुक में क्या हो जाएगा, पैसा डिडक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा बैंक में, ठीक है ना। लेकिन आपके कैश बुक में ज्यादा रहेगा। जब बाद में आपको पता चलेगा तो आप रिकंसाइल करके अपना सारा सब कुछ सही करोगे, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, एक तरीका ऐसे भी हो सकता है कि आपके बैंक में कोई पैसा अचानक से डिपॉजिट कर दिया, आपका डिटेल्स वगैरह, और आपको पता नहीं चला, तो आपके कैश बुक में भाई कम रहेगा पैसा। इस तरीके से अलग अलग प्रकार से भाई एरर्स आपको आएंगे, जिसे आपको क्या करना होगा, रिकंसाइल करना होगा। इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन की बात कर रहा है भाई, इंट्रोडक्शन हम लोग आगे पढ़ लेंगे। आगे हम लोग देखते हैं भाई इससे रिलेटेड एरर वगैरह, फिर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। चलो ये देखो, आपने क्या देखा, पासबुक, पासबुक है। हमने अभी बताया पासबुक में क्या होता है भाई, बैलेंस किधर साइड से होता है। देखो, जब आप डिपॉजिट करते हो तो आपका पैसा क्रेडिट होता है, जब आप विड्रॉ करते हो तो पैसा डेबिट होता है, ठीक है ना। ये ट्रांजेक्शन है, चेक नंबर है, विड्रॉ करोगे तो इसमें शो करोगे, डिपॉजिट करोगे इसमें। अब मान लो आपने क्या किया, आपने क्या किया, डिपॉजिट किया 10,000, ठीक है ना। तो अब आप इधर साइड क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे 10,000, ओके। अब सपोज नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने क्या किया, विड्रॉ कर दिया 8,000, ठीक है ना। तो अब आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका 2,000 क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्रेडिट कितना था, 10,000। अब 8,000 डेबिट कर दिया हो तो क्रेडिट जितना बचेगा वो दिखा दो। इस तरीके से ये क्या है, आपकी पासबुक है, ठीक है ना। पासबुक अच्छे से देखो भाई, मेसर्स मतलब कोई भी किसी भी बिजनेसमैन का नाम होगा यहाँ पे। इन अकाउंट विद पंजाब नेशनल बैंक, ये क्या है, दारेगंज, न्यू दिल्ली, ठीक है ना। अकाउंट नंबर, ट्रांजेक्शन, ये सारा सब कुछ रहेगा, ठीक है ना। चलो, ये आपने तो अपने रियल लाइफ में वैसे भी देखा ही है होगा, ठीक है ना। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अब हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के आगे एक क्वेश्चन को उठाएंगे, सॉल्व करेंगे, हम एक अलग तरीके से बताएंगे, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, चलो आगे के कंसेप्ट हम बताते रहेंगे, जो भी बाकी है पूरा थ्योरी। अभी थ्योरी कराने लग जाएंगे तो आप लोग बोर होने लग जाओगे, बोलोगे सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलो, अब ये आपका एक इलिस्ट्रेशन दे रखा है, ठीक है ना। इसे अच्छे तरीके से आपको समझना है। इलिस्ट्रेशन नंबर टू क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। अब मतलब कि आपको क्या करना है, ये ट्रांजेक्शन दे दिए गए हैं जिंदल के, ठीक है ना। अब आपको क्या तैयार करना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करना है। कह रहा है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब कि आपने, आपको क्या लेकर के चलना है, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। ये ले लिए, कितना दे रखा है, 2,40,000, ओके। अब आप क्या करोगे भाई, जो भी चीज है, मतलब कि ऐड करना है, ये लेस करना है, क्या करना है, जो ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, जिससे आपको सारा सब कुछ कर लोगे तो क्या मिल जाएगा, बाई बैलेंस एज पर, बाई बैलेंस नहीं मतलब बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा, ठीक है ना। चलो, अब एक एक ट्रांजेक्शन देखते हैं। पहले ये तो आपका हो गया, ठीक है ना, इसको तो आपने 2,40,000 दिखा दिया। अब आपको क्या करना है, जो सेकंड ट्रांजेक्शन उसको समझना है अच्छे से। क्या कह रहा है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अकाउंट टू 1,30,000। अब पहले इस ट्रांजेक्शन को सबसे पहले अच्छे से समझना पड़ेगा। भाई चेक आपने क्या किया है, इशू किया है, बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अकाउंट्स। अब ये चेक क्या है, आपने बैंक अकाउंट में प्रेजेंट नहीं किया। समझो बात को अच्छे से भाई। चेक इशू करना कब पड़ेगा आपको, एक आप बिजनेसमैन हो, आपको चेक इशू कब करना पड़ेगा, जब आपको किसी को पेमेंट करना होगा। सिंपल सी बात है, पेमेंट करना होगा तो मतलब आपके यहाँ से पैसे जाने हैं किसी के पास, ठीक है ना। अब अब भाई आप चेक इशू कर दिए हैं, ठीक है, लेकिन आपके भाई कैश बुक से पैसा, आप जैसे ही चेक इशू करेंगे, चेक इशू करते ही आपके कैश बुक से पैसा कम हो जाएगा।
ठीक है ना। सपोज आपका 10 लाख रुपए था और आपने 1,36,000 से चेक इशू कर दिया, तो आपके कैश बुक में कितना पैसा बचा होगा? सिंपल बात है भाई, 8 लाख भाई माइनस करके बताओ कितना बचा होगा। 10 लाख था, माइनस करोगे 1,36,000, तो 8 लाख आ जाएगा, 8,64,000 आ जाएगा। ठीक है ना। ये इतना आया। अब आपको क्या करना है भाई? आपको देखो, आपने क्या किया, चेक इशू कर दिया है, बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट टू। मतलब कि आपके बैंक से पैसे डिडक्ट नहीं हुए, मतलब जिसको पेमेंट करना था उसके पास पैसा अभी डिडक्ट होकर के नहीं गया। ठीक है ना। मतलब क्या क्या रीजन हो सकता है भाई पैसा ना डिडक्ट होने के? भाई आपका जो भी है जिसे आपने पेमेंट किया है, क्रेडिटर अभी आपके पैसे, आपके चेक को अपने बैंक में नहीं लगाया होगा। एक रीजन ये हो गया होगा। भाई दूसरा रीजन ये हुआ होगा कि उसने लगाया और आपके बैंक में पैसा नहीं होगा, नहीं निकलेगा। ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे रीजन है, मान लो वो भूल गया, कुछ भी है। ठीक है ना। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट टू 1,36,000, तो आपके बैंक में टोटल 10 लाख रुपीज, ये हमने एज्यूम किया है बेटा। ठीक है ना। आपको इसी तरह क्या बनाना होगा, चलो इसे हम क्या करते हैं, सब रब करके दो चीज लेते हैं। एक क्या लेते हैं, पासबुक लेते हैं, एक आपका लेते हैं कैश बुक लेते हैं। ठीक है ना। चलो, अगर आपने ये समझ लिया तो समझो आपका बैंक रिकंसिलेशन के जैसे भी क्वेश्चन होंगे सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। आप क्या कर लिए, इधर आपने कैश बुक ले लिया। ठीक है ना। अब जानते हो कैश बुक कौन बनाता है? कैश बुक सिंपल आपका एक बिजनेसमैन बनाता है। ठीक है ना। आपने कैश बुक ले लिया। अब इधर आप पासबुक बनाओगे। पासबुक कौन बनाता है? बैंक बनाता है। ओके, ये लो। अब आपके इस ट्रांजेक्शन में क्या है, आपने चेक इशू कर दिया। भाई आगे दोनों साइड कुछ भी अमाउंट मान लो, तुम कुछ भी मान सकते हो। मान लो हमने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे मान लिया 10 लाख रुपीज। ठीक है ना। और इधर साइड भी उतना ही बैलेंस मान लो, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 लाख रुपीज। ओके, ये आपको इतना, देखो आप तो पता है भाई, दोनों साइड हमने सेम दिखा दिए, ये हमने माना है, इस पे कोई डाउट नहीं होगा। भाई आपके कैश बुक के डेबिट साइड बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है और पासबुक में क्रेडिट साइड बैलेंस ब्रॉट डाउन होता हो गया। अब आपके ट्रांजेक्शन से पढ़ने हैं और ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग आपने चेक इशू किया है, मतलब चेक इशू किया होगा। तो कैसे, क्या आपने, आप बिजनेसमैन हो, अब आप क्या करोगे, अपने कैश बुक से पैसा कम कर दोगे। सिंपल सी बात है, किसी के पेमेंट किए होगे, कितना से 1,36,000 रुपीज कम कर दोगे। ठीक है ना। ओके, अब कम कर दिए तो क्रेडिट डाउन में कितना बचेगा बेटा? चलो, 10 लाख माइनस 1,36,000, 8,64,000, मतलब 8,64,000 आपके अकाउंट में बचेगा। ओके, मतलब कैश बुक के। ठीक है। अब आप क्या करोगे, पासबुक में जाओगे। पासबुक में क्या करना है, आपके पासबुक में क्या हुआ भाई, आपके बैंक से पैसा अभी निकला ही नहीं है। नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट टू 1,36,000। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, सेम टू सेम क्रेडिट डाउन कितना शो होगा यहाँ पे, 10 लाख रुपए। चलो, अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे इरर होते हैं। अब इरर समझ में आ गया, मतलब आप कैश बुक बनाते हो, किसी को पेमेंट करोगे, तुरंत आप क्या करोगे, अपने कैश बुक में नोट कर लोगे कि हमने इसको पेमेंट कर दिया। अब आपके बैंक से पैसा कब कम होगा, जब वो पर्सन क्या करेगा, आपके बैंक में आपकी, मतलब अपने बैंक में आपकी चेक लगाएगा। तो भाई बैंक से, आपके बैंक से डिडक्ट होके उसके बैंक में चले जाएंगे, या फिर वो कैश निकाल सकता है, कुछ भी कर सकता है, एज पर के भाई चेक किस तरह की आपकी चेक है। ठीक है ना। चलो, तो अब आपका क्या होगा भाई, आपने क्या लेकर स्टार्ट किया है क्वेश्चन, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर आप कैश बुक लेकर के चलेंगे तो इन सबको ऐड या माइनस करोगे, बाद में आपका बैलेंस कितना आना चाहिए, एज पर पासबुक का बैलेंस इतना आना चाहिए। ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपने क्या लेकर के चला है,
कैश बुक का अमाउंट लेकर चल रहे हो, ठीक है ना। सपोज आपने मान लिया कि हमने कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं रिकंसिलिएशन करना, और आपका जब रिकंसिलिएशन हो जाएगा तो पासबुक के अमाउंट के बराबर आ जाएगा। ओके, तो ठीक है, आपने क्या लिया है, कैश बुक का अमाउंट लिया है 2,40,000। ओके, तो अब आपको क्या करना होगा, पासबुक के क्रेडिट डाउन को किसके बराबर बनाना होगा, कैश बुक के क्रेडिट डाउन के बराबर। मतलब कि जो लेकर चलोगे उसके क्रेडिट डाउन में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं करोगे, उसके अगेंस्ट वाले को चेंज करोगे, किसके बराबर करोगे, जिसे लेकर के चलोगे। सपोज आपने कैश बुक लेकर के स्टार्ट किया है क्वेश्चन, तो आपको कैश बुक के बराबर पासबुक का बैलेंस करना है। तो अब आपको यहाँ पे भाई क्या करना होगा, यहाँ पे लेस करना होगा कितना, 1,36,000 लेस कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8,64,000। अब आप समझ गए होंगे कि आपका पासबुक का जो क्रेडिट डाउन का बैलेंस है वो कैश बुक के बैलेंस के बराबर हो गया है। ओके, बराबर हो गया है, ठीक है। तो अब आप मेन चीज समझो, अब आपने यहाँ क्या किया है, लेस किया है, लेस किया है ना। तो आपको क्या करना होगा, बैंक रिकंसिलिएशन में बीआरएस जब बनाओगे, बीआरएस, वहां पे आप कितना लेकर चल रहे हो, जो भी 2,40,000 है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। अब इसमें क्या करना है, आपको ऐड कर देना 1,36,000, ठीक है ना। ये ऐड कर दिए, चलो साइड में हम बता दिए हैं। तो ये ट्रांजेक्शन में किस प्रकार का कैसा काम करना है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। किस प्रकार की आपको क्या करना है भाई, आपको ऐड करना है, ये लिस्ट करना है, ये समझ में आ गया। अब आप क्या करोगे, दूसरे ट्रांजेक्शन को देखोगे। चलो पासबुक कैश बुक तो बना ही रहने देना है, ठीक है ना। अब दूसरे ट्रांजेक्शन को एनालाइज करो, क्या कह रहा है, चेक डिपॉजिट इन बैंक। मतलब चेक आप डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में, मतलब कि आपको कोई चेक दिया होगा और आप कहाँ जमा कर रहे हो, अपने बैंक में जमा कर रहे हो। सिंपल सी बात है। तो अब ध्यान से सुनो, आपको कोई चेक देगा तो आप क्या करोगे, अपने कैश बुक में तुरंत चढ़ा दोगे, क्योंकि आपके पास चेक आ गई है। चेक आने के बाद आप क्या करोगे, सबसे पहला काम करोगे, अपने कैश बुक में चढ़ा दोगे, चढ़ा दिए। फिर अब इस चेक को कहाँ ले जाओगे, बैंक में डिपॉजिट करने के लिए ले जाओगे। चलो अब इसमें आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कुछ भी मान लो, सेम आप वैसे उतना ही मान लो 10 लाख रुपए, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि सर आप अलग अलग अमाउंट मान रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है। कुछ भी अमाउंट मान सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मान लो कितना, 3 लाख रुपए। अब आपने क्या किया, चेक डिपॉजिट इन बैंक, मतलब कि आपको कोई चेक दिया होगा और आपने अपने कैश बुक में चढ़ा लिया होगा 90,000। ओके, 90,000 चढ़ा दिया, तो आपके भाई कैश बुक में कितना बैलेंस क्रेडिट डाउन होगा, आपके कैश बुक में क्रेडिट डाउन होगा भाई 10,90,000, 10,90,000। ओके, अब आप क्या करोगे, और आपका क्या नहीं हुआ है, बट नॉट इट क्लियर्ड अमाउंट 90,000, मतलब आपके बैंक में इधर साइड क्लियर हो जाना चाहिए, हुआ ही नहीं। मतलब आपके क्रेडिट डाउन में कितना शो करेगा, 10 लाख रुपीज। अब आपको किसके बराबर करना है, पासबुक के अमाउंट को, क्रेडिट डाउन को कैश बुक के क्रेडिट डाउन के बराबर करना है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ऐड करना होगा 90,000। अगर आप 90,000 ऐड कर दोगे तो क्रेडिट डाउन किसके बराबर हो जाएगा, कैश बुक के बराबर हो जाएगा, 10,90,000। ओके, अब आपने यहाँ क्या किया है, ऐड किया है, तो यहाँ पे आपको भाई क्या करना होगा, बीआरएस में माइनस करना होगा 90,000। ओके, बस केवल ये जानने के लिए कि ऐड करोगे या माइनस करोगे, ये काम हमको करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से कर करके प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है भाई कि सारा सब कुछ ये कंसेप्ट क्या है, फील करा देता है कि हम लोग सही कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो अब आपका क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। हमको कैश बुक पासबुक तो बार बार बनानी ही है, तो आप रफ मत किया करो, बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 लाख ले लिए, चलो 10 लाख इसमें भी ले लेते हैं। नहीं कहोगे सर आप बार बार बदल रहे हो, हमको कंफ्यूजन हो रहा है। कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल ट्रांजेक्शन के हिसाब से हम सारा सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। 10 लाख मतलब आपका ये ट्रांजेक्शन में अमाउंट छोटा है, तो इसे 1 लाख ले लो, ठीक है ना। 1 लाख ले लिए, चलो अब आपके इस ट्रांजेक्शन में क्या कह रहा है
बैंक चार्जेस 300। अब बताओ, आप इस ट्रांजेक्शन को समझो। अब आपके बैंक में चार्जेस लगते हैं, ओके, ठीक है, बिल्कुल सबको पता है चार्जेस लगते हैं। अब बैंक क्या करेगा, उस चार्ज को क्या करेगा, डिडक्ट कर लेगा आपके बैंक से। मतलब बैंक का पैसा आपके बैंक से डिडक्ट किया, मतलब जो बैंक चार्जेस है उसका पैसा आपके बैंक से डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो आपके पासबुक में पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन आपके बैंक में चार्ज लगे हैं, चार्ज कटा हुआ है, और आपको पता नहीं चलेगा। तो आपके कैश बुक का बैलेंस तो उतना ही रहेगा पहले से, जितना पहले से था, ठीक है ना। तो आपके जो यहाँ पे कैश बुक में कितना है, भाई क्रेडिट डाउन में 1 लाख रुपीज ही होगा, ठीक है ना। ओके, चलो। और यहाँ पे क्या होगा भाई, चार्जेस 300 कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा बताओ, बोलो। भाई 300 कटे हैं ना, इसे 1000 ले लो बेटा, बहुत छोटा अमाउंट है। अभी आपको माइनस करना पड़ेगा, फिर 1 लाख से 300 माइनस करना होगा। चलो, इसे छोटा अमाउंट ले लो, 1000, ओके। 1000 यहाँ ले लो, 1000 यहाँ ले लो। आप क्या कर दिए, यहाँ पे चार्जेस आपका कट गया 300 रुपीज, लेकिन आपको पता नहीं है, तो आप अपने कैश बुक से पैसा कम नहीं करोगे, ज्यादा ही रहेगा। तो आपको भाई आपके क्रेडिट डाउन में कितना शो करेगा, 700। अब आप किस अमाउंट से लेकर के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक को लेकर के स्टार्ट किए हो। तो अब आपको क्या करना है भाई, इस क्रेडिट डाउन को इसके बराबर करना है। मतलब कि पासबुक के क्रेडिट डाउन अमाउंट को कैश बुक के क्रेडिट डाउन के अमाउंट के बराबर करना है। तो आपको इसमें 300 रुपीज ऐड कर दोगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्रेडिट डाउन किसके बराबर हो जाएगा, कैश बुक के बराबर हो जाएगा 1000। कितना, 1000, ओके। तो 1000 आ गया। चलो, अब आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने यहाँ पे ऐड किया है। तो अब बैंक रिकंसिलिएशन में जाके अपोजिट क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे 1000 रुपीज। कितना, 1000 नहीं, 300 रुपीज, ओके। जो आपके ट्रांजेक्शन का रियल अमाउंट है वही चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। वही आपको ऐड और लेस करना पड़ेगा ही, और कुछ नहीं, ठीक है। अब आपका इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक 1250 रुपए। अब बताओ, यहीं पे आपको समझा देते हैं। जैसे कि आपके बैंक में चार्ज कटा हुआ था, तो आपके पासबुक कैश बुक में भाई नहीं कटेगा, क्योंकि जब तक किसको नहीं पता होगा, बिजनेसमैन को पता नहीं होगा, तब तक आप अपने कैश बुक से पैसा कैसे कम कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह अब क्या हुआ, इंटरेस्ट मिल गया। अब आपके बैंक में कुछ पैसा पड़े होंगे, हर एक स्टूडेंट के बैंक में कुछ पैसे पड़े होते हैं, जानते हो। भाई बैंक क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। सपोज मान लो आपने 10,000 छोड़ रखा है अपने बैंक में। अब आपने 10,000 छोड़ रखा है, तो पूरे साल बाद आपको बैंक क्या दे देगा, इंटरेस्ट दे देगा। अब आपके बैंक में पैसा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि भाई आप अपने कैश बुक को क्या कर लो, पैसे भाई ऐड कर लो, या जो भी करना हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा समझो, अब यहाँ पे आपका पैसा भाई डिपॉजिट हो जाएगा, कितना, डायरेक्ट बैंक चार्ज दे रहा है तो डायरेक्ट बैंक में चढ़ा देगा, ठीक है ना। चलो, तो ये पैसा डिपॉजिट हो गया होगा, इधर हम सब माइनस कर देते हैं, ठीक है, ये। चलो, तो अब आपका इधर क्रेडिट डाउन कितना होगा, बैलेंस, बैलेंस क्रेडिट डाउन कितना आएगा बताओ बेटा। भाई आपका सबसे पहले 1000 था, फिर आपके बैंक पे भाई कितना पैसा आ गया। हाँ बेटा, तो अब आपको क्या करना होगा, क्रेडिट डाउन में अमाउंट आपका इधर कितना हो जाएगा, 1000 ये, 1200 ये, मतलब कि भाई आपका 20,000, नहीं सॉरी, 2250 आ जाएगा, 2250 आ जाएगा, ओके। मतलब 2250 हो जाएगा। और इधर आपका क्रेडिट डाउन में कितना रहेगा, ओनली 1000 रहेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है भाई, इसको इसके बराबर करना है, मतलब पासबुक के क्रेडिट डाउन अमाउंट को कैश बुक के क्रेडिट डाउन अमाउंट के बराबर करना है। तो आप क्या करोगे, इससे लेस कर दोगे, कितना लेस करोगे, 1250 रुपए। तो आपके क्रेडिट डाउन किसके बराबर हो जाएंगे, कैश बुक के बराबर हो जाएगा 1000 रुपीज, ओके। समझ में आ गया। तो अब ये क्या किया आपने, लेस किया, तो बैंक रिकंसिलिएशन में क्या करोगे, ले जा करके, बताओ, ये वाला पहले बात लेस करना था ना। चलो, अब इसे क्या करोगे, ऐड करोगे 1250 रुपए। चलो,
तो अब इसको पूरा सब कुछ एडजस्ट कर लोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। चलो, आपका कितना बैलेंस था, 2,40,000 था पहले। फिर आप कितना जमा किए, 1,36,000 ऐड करना है। फिर आपको माइनस करना है 90,000। फिर आपको माइनस करना है 300। फिर आपको ऐड करना है 1,250। अब आपका पूरा बैलेंस किसके बराबर आ गया, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक के बराबर आ गया। ये होता है रिकंसिलेशन। ओके। बताओ बच्चों, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बहुत आसान है भाई, ठीक है ना। अगर आपको कैश बुक और पासबुक बनाना आता है, इसके कंसेप्ट क्लियर है, जानते हो, इधर साइड से ब्रॉट डाउन होता है, इसमें इधर साइड से, मतलब क्रेडिट साइड से, इसमें डेबिट साइड से। ओके। तो इलेस्ट्रेशन नंबर 2 अच्छे से आ गया है। ओके। अब आगे बढ़ते हैं। चलो एक बार देख लो भाई, इसमें मैच करा लो, ये देखो। आपका रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना है। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक लिया 140, 240 सॉरी, 130 आपने ऐड किया किया, 1,250 ऐड हुआ। ये सारा सब कुछ ऐड हुआ, इतना आ गया। अब इसके बाद माइनस किया गया था 90,000, 3,000, ये पूरा एडजस्ट हो गया। बताओ, कितना आसान है भाई। हाँ बच्चों, अब हम लोग इलिस्ट्रेशन नंबर 3 करेंगे। भाई इसके कंसेप्ट आपको अच्छे से समझना है। भाई अगर आप, भाई दो चार क्वेश्चन करा देंगे, अगर इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप समझ लोगे तो कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा, फिर आपको चाहे जैसे क्वेश्चन आएंगे आप कर लोगे, ठीक है ना। अब कह रहा ऑन 31 मार्च 2022 द बैंक पासबुक को आप नर्मता सो अ बैलेंस ऑफ ₹150 to her credit while balance as per cash book 1,12,000 50 on scrutiny of two books. She ascertained the following cases of difference. अब ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है कि आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 3 दे रखा है। कह रहा है ऑन 31 मार्च 2022 द बैंक पासबुक ऑफ नर्मता, मतलब कि नर्मता है जिनका बैंक का पासबुक भी है, कैश बुक भी है, दोनों का अमाउंट डिफरेंस है। क्या है, डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट हो सकता है भाई, अब डिफरेंट इस तरीके से हो सकता है, ठीक है ना, मतलब ये ट्रांजेक्शन की वजह से डिफरेंस आ रहा है। हाँ, तो अब आपको क्या लेकर के चलना है, आप डिसाइड कर सकते हो। आप अगर बैलेंस एज पर पासबुक लेकर चलोगे तो आपको क्या करना होगा, कैश बुक और पासबुक दोनों बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। कैश बुक पासबुक दोनों बनाओगे। अगर आप क्या लेकर के चल रहे हो, एज पर पासबुक, एज पर क्या ले चल रहे हो, पासबुक, पासबुक लेकर के चल रहे हो, तो अब आपको क्या करना होगा, पासबुक के क्रेडिट डाउन जो भी आएगा उसके बराबर कैश बुक का बैलेंस करना होगा, ठीक है ना। समझ नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया भाई, देखो समझो। अगर आप कैश बुक लेकर के अभी चले थे, क्वेश्चन किए थे, तो कैश बुक में किस क्रेडिट डाउन में कोई चेंजेस नहीं करोगे, उसके अगेंस्ट में जो है पासबुक, उसमें क्या करना है, चेंज करके जो भी है, चाहे ऐड करना हो चाहे लेस करना हो, जो भी करना पड़े आपको किसके बराबर करना था, कैश बुक के बराबर करना था, ठीक है। चलो, अब क्या हुआ, अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल सी बात है, पासबुक लेकर के चल रहे हो, पासबुक लेकर के चल रहे हो तो पासबुक के क्रेडिट डाउन में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करोगे, ठीक है ना, जो भी रहेगा। अब आपको किस में चेंज करना है, कैश बुक के क्रेडिट डाउन में ऐड या लेस करना होगा। यदि आप पासबुक लेकर के चलते हो, यदि आप क्या लेकर के चलते हो, कैश बुक का बैलेंस लेकर के चलते हो, तो आप क्या करोगे, कैश बुक बनाओगे, पासबुक बनाओगे। अब इन दोनों में से भाई जो भी ट्रांजेक्शन है करोगे, और इसका जो क्रेडिट डाउन आएगा इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। आपको इस वाले क्रेडिट डाउन में
ऐड करके या लेस करके किसके बराबर करना है, कैश बुक के बराबर करना है। चलो ट्राई करो भाई जल्दी से। हम इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से करा देंगे। सबसे पहले चलो, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया, मतलब इलिस्ट्रेशन नंबर सेकेंड, वैसे इसमें हम क्या लेकर के चलेंगे, कैश बुक लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। किसका बैलेंस लेकर के चलेंगे, कैश बुक का बैलेंस। ओके, चलो बैलेंस, आप कैश बुक कितना दे रखा है भाई, 1,12,050 रुपीज दे रखा है। अब आपको ट्रांजेक्शन देखना है, भाई ऐड करना है या फिर लेस करना है। सी हैज इशूड चेक अमाउंटिंग, भाई चेक इशू कर रहे हो, याद रखना। चेक इशू कब किया जाता है, जब भाई किसी को पेमेंट करना होता है तब इशू करते हो, ठीक है। और आपको हमने बताया कैश बुक आप बनाते हो, पासबुक बैंक बनाता है, ठीक है ना, पासबुक बैंक बनाता है। अब आप जैसे भी किसी को पेमेंट या कुछ भी करोगे, तो सबसे पहले अपने यहाँ पे क्या करोगे, उसका इफेक्ट दिखाओगे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 80,000, मतलब 80,000 की चेक इशू किया आपने। मान लो आपके इसमें कितना बैलेंस था, 1 लाख रुपीज था। ओके, इसमें भी बैलेंस कितना था, 1 लाख रुपीज था। ओके, अब आपने क्या किया है कि एक चेक इशू किया है, कितने से, 80,000 से। तो आप क्या करोगे, 80,000 इधर माइनस कर दोगे। सिंपल सी बात है, अपने कैश बुक में, क्योंकि आप ही मालिक हो भाई, आपको ही सब कुछ दिखाना है। तो आपका क्रेडिट डाउन कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। ओके, आ गया। अब आपने क्या किया देखो, आउट ऑफ विच ओनली 20,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो मतलब 20 नहीं, 32,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब पेमेंट करने में भाई आपके बैंक से पैसा कम होना चाहिए, कितना, 80,000, लेकिन कितना कम हो रहा है, 32,000 ओनली। ओके, तो अब क्या होगा, आपका जो क्रेडिट डाउन है वो कितना आएगा बताओ जरा। भाई 1 लाख से 32,000 माइनस कर दोगे, तो आपका बैलेंस कितना बचा है आपके बैंक में, वो निकल करके आ जाएगा 86,000, सॉरी 68,000। 68,000 आपका ये क्रेडिट डाउन है। लेकिन आपने लेकर के क्या चला है बताओ, बैंक बैलेंस आप कैश बुक लेकर के चले हो, तो इस कैश बुक के क्रेडिट डाउन के बराबर करना होगा पासबुक के क्रेडिट डाउन के, ठीक है ना। तो आपको इसमें क्या दिखाना है, 20,000 क्रेडिट डाउन में बचे, केवल ये देखना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लेस कर दोगे, कितना लेस करोगे बताओ, सिंपल है, 32,000 लेस कर दो। आगे एक बार चेक कर लो, 20,000 किससे माइनस करने से आ रहा है, भाई 68,000 है, 20,000 आपको बचा के रखना है, मतलब 48,000 आपको क्या करना है, लेस करना है। 48,000 आपको लेस करना है, कितना बचना चाहिए, 20,000 आपके क्रेडिट डाउन में बचना चाहिए। ओके, तो देखो दोनों का क्रेडिट डाउन बराबर है कि नहीं है, बस। अब आपने यहाँ पे क्या किया, लेस किया है, तो यहाँ पे आप क्या कर दो, बैंक रिकंसिलिएशन में ऐड कर दो 48,000। ओके, बताओ समझ में आ गया। चलो, अब आप सेकेंड ट्रांजेक्शन को देखो भाई। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, ये भाई आपको एग्जामिनर को बताना नहीं है आप कैसे प्लस कर रहे हैं कैसे माइनस कर रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको इस तरह से प्रैक्टिस कर लो वर्किंग नोट में, कि आपको बस क्वेश्चन पढ़ो और पता चल जाए कि ऐड करना है या लेस करना है, ठीक है ना। अब जैसे ये कह रहा है, सी रिसीव चेक ऑफ ₹5,000। अब सोचो, सबसे पहली बात, कोई बिजनेसमैन है, चेक रिसीव कर रहा है, किस चीज का रिसीव कर रहा हो, भाई किसी को सेल किया होगा उधार में, वो दे रहा होगा, चेक में पैसा दे रहा होगा। अब आपके पास चेक आएगा, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, अपने कैश बुक में पैसा बढ़ा दोगे, तुरंत ऐड कर दोगे। अब आपके कैश बुक में पैसा ऐड मतलब डिपॉजिट होता है, तो किधर से हो जाता है, डेबिट साइड। मान लो सपोज आपका इसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था, 10,000 पहले से बैलेंस था, और आपके कैश पासबुक में भी बैलेंस कितना था, 10,000 ही था। ये लो 10,000 दोनों में दिखा दिए। अब आपको चेक रिसीव हुई है, अब आप क्या करोगे, अपने कैश बुक में 5,000 दिखा दोगे, दिखा दिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आपका बैलेंस कैश बुक का कितना हो जाएगा, भाई 15,000 हो जाएगा क्रेडिट डाउन में। क्रेडिट डाउन में कितना हो गया, 15,000। अब आगे पढ़ो, क्या कह रहा, विच शी रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक, मतलब इन्होंने क्या किया, इसमें ये बता दिया। अगर नहीं भी बताता तो आपको कोई चेक दे
कुछ भी दे, सबसे पहले आप क्या करो, आपके हाथ में है ना कैश बुक, तो आपको जैसे कोई भी चीज मिलेगा, आपको इंफॉर्मेशन मिली तो आप तुरंत आपको समझ जाओगे आपके कैश बुक में वो कंप्लीटली शो हो चुका होगा, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन ने अच्छा किया, बता दिया। ये कह रहा सी रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक में, कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, चलो हमने रिकॉर्ड कर दिया, ये होगा। अब क्रेडिट डाउन कितना बचेगा, ये बचेगा। बट फॉरगेट टू डिपॉजिट इन बैंक, मतलब कि आपने बैंक में नहीं दिखाया, तो आपका क्रेडिट डाउन कितना दिखाएगा, यहाँ पे 10,000 ही रहेगा। अब आप क्या लेकर के चले हो, बैलेंस से आप कैश बुक लेकर के चले हो, तो कैश बुक के बैलेंस के बराबर आपको पासबुक को करना है, तो आपको इसमें कितना ऐड करना होगा, 5,000 ऐड करना होगा। सिंपल सी बात है, आपका क्रेडिट डाउन 15,000 आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे आपने ऐड किया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, लेस करना होगा 5,000। बस याद रखना, इसमें क्या होगा, जो इसमें ऐड होगा यहाँ माइनस होगा, जो इसमें माइनस होगा वहां पे ऐड होगा। तो सेकेंड ट्रांजेक्शन हो गई भाई, समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखेंगे भाई, आपका सेकेंड के बाद आपका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सा है, थर्ड नंबर पे। थर्ड पे क्या कह रहा है, चलो देखो, कह रहा है अ चेक आप ₹20,000 डिपोजिट हर, मतलब कि डिपॉजिटेड बाय हर और नॉट, मतलब कि नॉट बीन क्लियर्ड। ध्यान से सुनो, आप भाई चेक कब डिपॉजिट करोगे बताओ अपने बैंक में, जब आपको कोई से चेक मिला होगा और आप क्या किए होगे, अपने कैश बुक में पैसा चढ़ा लिए होगे। सिंपल सी बात है, चलो इसमें कितना पैसा हम मान लेते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 मान लेते हैं, ठीक है। और आपकी इधर क्या है, पासबुक है, पासबुक में भी आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया 20,000 से, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपको क्या मिली है, चेक मिली होगी, तभी आप डिपॉजिट करने जाओगे। सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। तो चेक जो मिली है 22,000 की, आपने सबसे पहले आपने क्या किया होगा, कैश बुक में 20,000 दिखा दिया होगा, तो आपको इधर साइड कितना आ जाएगा, 20 मतलब कितना हो जाएगा, 42,000। 42,000 यहाँ पे आपके क्रेडिट डाउन में है। लेकिन नॉट एट क्लियर्ड एट, मतलब कि नॉट बीन क्लियर्ड एट, अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है। ओके, तो आपका बैलेंस क्रेडिट डाउन कितना होगा, 20,000। अब आपको इस क्रेडिट डाउन को किसके क्रेडिट डाउन के बराबर करना है, कैश बुक के क्रेडिट डाउन के बराबर करना है, क्योंकि आप क्या लेकर के चल रहे हो, कैश बुक लेकर के चल रहे हो। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 42,000 करने के लिए 22,000 क्या करना होगा, ऐड करना होगा। जब यहाँ आप ऐड कर दोगे तो आपका 42,000 आ जाएगा क्रेडिट डाउन में। जब यहाँ पे आपने ऐड किया, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा 22,000 रुपीज। बोलो समझ में आया। अब आपका क्या है नेक्स्ट, कह रहा मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज, हाँ अब आपका क्या होगा भाई, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ ₹15,700 इन हर बैंक विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय हर इन कैश बुक एट। अब देखो क्या कह रहा है, मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ ₹15,700 इन बैंक। कैसे, ध्यान से सुनो, इसमें कह रहा है कि उसके बैंक में पैसा डिपॉजिट किया गया है, ठीक है ना। एक कोई मिस्टर गुप्ता है, जो कि किसके अकाउंट में पैसा जमा कर दिया गया है, नर्मता। अब जानते हो भाई, आज के टाइम में कोई किसी के भी बैंक में चेक डिपॉजिट कर सकता है। भाई हमारे ही बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं हमारे पापा हमको, ठीक है ना, कोई भी कर सकता है। तो अब चेक डिपॉजिट कर देंगे, तो भाई जब पैसा हमारे बैंक में आ जाएगा तो हमको पता चलेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मान लो भाई किसी ने हमारे बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया, कितना, 15,700 हर बैंक। और इन्होंने कैश, अब भाई कोई अनजान आदमी हमारे बैंक में लगा देगा तो हमारे कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, चाहे अनजान हो कोई भी हो। अगर क्या किया, हमारे बैंक में पैसा डिपॉजिट कर देता है चेक के थ्रू, तो हमारे कैश बुक में कैसे चढ़ेगा भाई, जब तक हमको पता नहीं चलेगा, इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तब तक नहीं चलेगा। सिंपल सी बात है, अगर ये पूरा सब कुछ नहीं बताता डिटेल्स में, तब भी हम क्या नहीं करते, क्या नहीं करते, मतलब क्या करते, यही मानते कि मतलब हमारे बैंक में डिपॉजिट हो गया, मतलब कैश में नहीं डिपॉजिट हुआ। बाकी इसमें तो सारा सब कुछ बता ही दिया है। चलो, अब ये है आपकी कैश बुक है। मान लो आपके कैश बुक में कितना है, 10,000 है, ब्रॉट डाउन 10,000 रुपीज, क्या है 10,000,
ठीक है, 10,000 है। और आपके पासबुक में कितना है, 10,000 है, ब्रॉट डाउन कितना है, 10,000 है। ओके, अब आप क्या करोगे, मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 15,700 इन हर बैंक विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक। मतलब कि इसमें डिपॉजिट कर दिया गया है तो 15,700 रुपए क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और इसका क्रेडिट डाउन कितना आएगा बताओ, 15,700 प्लस कितना, 10,000। और आपके क्रेडिट डाउन में कितना हो जाएगा, 25,700। ओके, तो अब इसमें कितना क्रेडिट डाउन रहेगा, केवल 10,000 ही रहेगा। तो आपको क्या करना होगा भाई, इसके क्रेडिट डाउन को इसके बराबर करना होगा, क्योंकि आप कैश बुक का बैलेंस लेकर के चलते हैं, जिसका बैलेंस लेकर के चलते हो उसके क्रेडिट डाउन के बराबर करना होगा अदर वाले को। अदर मतलब कि जो भी होगा, अब आपने कैश बुक लेकर चला है तो कैश बुक के बराबर करना होगा पासबुक के क्रेडिट डाउन को। तो यहाँ पे आपको लेस करना होगा 15,700, जिससे कि आपका क्रेडिट डाउन 10,000 रुपीज आ जाएगा। ओके, बोलो समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे क्या किया आपने, लेस किया है, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे 15,700 रुपीज। ओके, चलो ये ट्रांजेक्शन हो गया। अब आपका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या देखो दे रखा है, चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दे रखा है आपका, ये कह रहा बैंक हैज बीन क्रेडिट ऑफ रुपीज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अमाउंट 1,500 है और बैंक चार्जेस है 250। अब बताओ, आप जानते हो बैंक के साथ अगर किस बैंक कोई भी काम करेगा तो केवल बैंक में ही इफेक्ट पड़ेगा, कैश में पड़ेगा नहीं। आपके बैंक में बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट दे दिया, तो आपके बैंक में पैसा आ गया होगा, कैश में नहीं होगा। सिंपल, आपके बैंक से चार्जेस काट लिए होंगे, कैश में नहीं होगा। सिंपल सी बात है। चलो, अब आपको इंटरेस्ट कितना मिला है, 1,500, तो 1,500 क्या कर दो, यहाँ पे ऐड कर दो। बैंक चार्जेस 250 है, 250 यहाँ से माइनस कर दो। अब पूरा एडजस्ट करके देखो क्रेडिट डाउन कितना आता है भाई, 10,000 प्लस 1,500, आपका 11,000, 1,500 माइनस कर दो 250, तो कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, आपका 10,000 प्लस 1,500, 11,500 माइनस 250 करोगे तो आपका आ जाएगा 11,250। ओके, यहाँ पे क्रेडिट डाउन कितना होगा, केवल 10,000। तो आप जानते हो पासबुक के क्रेडिट डाउन को कैशबुक के क्रेडिट डाउन के बराबर करना है, तो आपको कितना माइनस करना होगा, देखो भाई माइनस कर दो, इसमें से 10,000 कितना माइनस करना होगा, 1,250 यहाँ माइनस कर दोगे तो आपके क्रेडिट डाउन में 10,000 रिमेनिंग बचा रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 12,500, सॉरी 1,200 मतलब 1,250 रुपए क्या करना होगा, माइनस करना है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, ऐड कर दोगे 1,250। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब आपको क्या करना है, इसमें ये ऐड कर दो, ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, और ये ऐड कर दो, ये ऐड कर दो, तो आपको किसका बैलेंस पता चल जाएगा, पासबुक का बैलेंस 1,50,000 आ जाएगा। करके देखो भाई, सब लोग करके देखो जल्दी जल्दी। 1,12,050 रुपीज आपका कितना था, कैश बुक का बैलेंस था, ठीक है ना, 1,12,050। अब आपने क्या किया, इसमें 48,000 पहले ऐड कर दिया, ऐड कर दिया, फिर माइनस किया, आपने कितना माइनस किया, 5,000। ओके, फिर 22,000 माइनस करोगे, उसके बाद 15,700 ऐड कर दोगे, और फिर आप कितना ऐड करोगे, 1,250 ऐड कर दोगे, तो 1,50,000 आ जाएगा। 1,50,000 इसका टोटल आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल सिंपल है बेटा। ओके, अब अगर कहो आप तो इसी क्वेश्चन को हम किसके अकॉर्डिंग से करा दे, पासबुक को लेकर के कराएंगे, तो आपका इतना बैलेंस आएगा सेम टू सेम। चलो आगे का क्वेश्चन हम कराएंगे। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, एक बार पासबुक लेकर के ट्राई करना है। ओके, होमवर्क में रहेगा इस क्वेश्चन को, आपको पासबुक का लेकर के बैंक रिकंसिलिएशन करना है, कैशबुक का अमाउंट निकालना है। ओके, चलो चलो ये देखो, इसमें क्या किया गया है, सेम टू सेम बैंक बैलेंस एज पर पासबुक लिया गया है। पासबुक लिया गया है, तो जो हमने इसमें क्या किया है, ऐड किया है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 48, उसके बाद 15,000, 1,200, 15,700, 1,250 ये हो गया। और जो हमने यहाँ पे माइनस कर रखा है
वो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा। ये देखो 5,000 ऐड हो गया, उसके बाद 22,000 ऐड हो गया, उसके बाद 250। ये जो हमने इकट्ठा एडजस्ट करके दिखाया है, वो एडजस्ट करके इसमें नहीं हुआ है, अलग अलग किया गया है। तो अब एक बार एक ट्राई कर लेना आप। अब हम करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 4, क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स आर सर्टेन द बैलेंस दैट वुड अपीयर इन द पासबुक, बैंक पासबुक आप ए ऑन 31 दिसंबर 2022। देखो आपको क्या दे रखा है भाई, असरटेन करना है बैलेंस दैट अपीयर इन द बैंक पासबुक ऑफ ए 31 दिसंबर 2022। चलो, फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या कह रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, अब बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में आप बताओगे क्या है। नहीं पता बैंक ओवरड्राफ्ट, तो जान लो क्या होता है, ये निगेटिव बैलेंस होता है। क्या होता है, निगेटिव बैलेंस होता है। ओके, निगेटिव बैलेंस। इसमें क्या दे रखा है, एज पर कैश बुक कितना दे रखा है, 6,340 दे रखा है। ठीक है, आपको क्या करना होगा, इसे सॉल्व करके किसका बैलेंस निकालना है, बैलेंस एज पर पासबुक निकालना है। ठीक है, चलो, तो अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, अब ये निगेटिव बैलेंस है। ओके बेटा, आपको निगेटिव बैलेंस कैसे सॉल्व करना है बताते हैं। घबराना नहीं है, सेम कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, हाँ, तो इसमें केवल थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है आपको समझा दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन सेम जैसे हमने पहले बताया वैसे ही लगेगा। देखो इसमें डिफरेंस क्या है, पहले हमने जब क्वेश्चन किया, जब हम क्या करते थे, कैश बुक बनाते थे, ठीक है, और इधर पासबुक बनाते थे। ठीक है ना, क्या करते थे, पासबुक बनाते थे। तो क्या होता था कि आपको जो भी, मान लो आपने कैश बुक लेकर के चलोगे, तो इसका क्रेडिट डाउन, इसका क्रेडिट डाउन, ठीक है ना, तो पासबुक के क्रेडिट डाउन को कैशबुक के क्रेडिट डाउन के बराबर कराना होता था। पासबुक के क्रेडिट डाउन को कैशबुक के क्रेडिट डाउन को बराबर कराना होता था। या तो फिर प्लस करके कराओगे, या तो माइनस करके, दो में एक करते थे। अगर आप प्लस करते थे तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आप माइनस करते थे बीआरएस में। अगर आप माइनस करते थे तो आप बीआरएस में क्या जा करके प्लस कर देते थे। ठीक है, ऐसा करते थे ना। लेकिन यदि आपका बैलेंस क्या है, निगेटिव बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट है, तो अगर आप यहाँ प्लस करोगे तो बीआरएस में भी प्लस करोगे, अगर यहाँ आप माइनस करोगे तो यहाँ आप माइनस करोगे। बस केवल इतना सा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। चलो देखते हैं, जल्दी जल्दी कर देते हैं क्वेश्चन को। भाई बहुत आसान है, ठीक है ना। और इसका वेटेज 10 मार्क का है, याद रखना 10 नंबर का आता है। ओके, कुछ ट्रांजेक्शन ज्यादा रहेगी, 5 से 10 ट्रांजेक्शन दिए रहेंगे उसमें, आपको सॉल्व करना रहेगा। चलो, अब सेकेंड ट्रांजेक्शन में क्या दे रखा है, कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 दिसंबर 2022 से 160 रुपया इंटर्ड इन पासबुक। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले आप क्या बनाओगे, कैश बुक बनाओगे। कैश बुक बना लिए, इधर पासबुक बना लिए। अब दोनों अपना मन चाहा अमाउंट भर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज आपने ब्रॉड डाउन कर लिया कितना, 1,000 इसमें, और इसमें क्या कर लिया, ब्रॉड डाउन कर लिया 1,000। अब आप जानते हो भाई ओवरड्राफ्ट क्या होता है, निगेटिव बैलेंस। अब निगेटिव बैलेंस में इंटरेस्ट लगेगा, मतलब आपका खर्चा है। ठीक है ना। ओके, तो डेबिट हो जाएगा, ये देखो, इंटर इन द पासबुक 160, 160 माइनस कर दिए तो इसका क्रेडिट डाउन कितना बचेगा बताओ बेटा, 1,000 माइनस करोगे 160 तो आएगा 840 आ जाएगा। ओके, और इसके क्रेडिट साइड कितना रहेगा, सिंपल 1,000 क्रेडिट डाउन हो जाएगा। अब जानते हो आप क्या लेकर के चले हो, पास सॉरी कैश बुक का अमाउंट लेकर के चले हो, तो आपको कैश बुक के बराबर करना होगा अदर, मतलब पासबुक को। ठीक है ना, तो इसमें कितना दे रखा है, क्रेडिट डाउन 840, और इसमें 1,000 है, तो 840 को 1,000 बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसमें ऐड कर दोगे 160, 160 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1,000 क्रेडिट डाउन बराबर आ गया। अब आप इधर साइड ले लो, बैलेंस कितना आया था, बैलेंस इसका भाई 6,000, 6,000 बैलेंस एज पर कैश बुक कितना था आपका, 6,340। अब इसमें आप क्या करोगे, भाई हमने बताया था कि अगर आपका ओवरड्राफ्ट अमाउंट रहेगा,
अगर बराबर करने में आप ऐड करके किए हो तो वही सीधा ले जाके रिकंसिलेशन में भी ऐड कर दोगे 160। अगर लेस किए होगे तो कुछ नहीं करना, ले जाके सीधा बैंक रिकंसिलेशन में लेस कर देना। लेकिन अगर आपका एक नॉर्मल अमाउंट होता है उसमें इनवर्स होता है। अगर आपको बराबर करने में प्लस करने से आया है तो आपको बीआरएस में माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, बराबर करने में माइनस करने से आया था तो आपको बीआरएस में प्लस करना पड़ेगा। वेरी सिंपल। ठीक है, चलो तो अब आप समझ गए होगे हम क्या करेंगे, इसे प्लस करेंगे। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या करना था, इसमें प्लस करना था, लगा देते हैं प्लस का चिन्ह। हाँ, तो अब आगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका बैंक चार्जेस ऑफ ₹400 डेबिट इन पासबुक। देखो मान लो आपके एक बैलेंस में भाई आपका मन चाहा अमाउंट कितना है, आपके कैश बुक में 1000, पासबुक में 1000, और आपका बैंक चार्जेस भाई बैंक काट लेगा, पासबुक में तो कुछ होगा नहीं चेंजेस, सिंपल जितना आपने भरा था उतना अमाउंट कैश बुक में रहेगा। तो आप आपका 400 आपके माइनस हो गया, तो कितना बचा है डेबिट, क्रेडिट डाउन कितना हुआ 600। ओके, 600 क्रेडिट डाउन, यहाँ पे क्रेडिट डाउन कितना होगा 1000। पासबुक को बराबर करना है कैश बुक के, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है कितना 400। 400 ऐड कर दोगे तो 1000 क्रेडिट डाउन में आ जाएगा। मतलब कि जो यहाँ करोगे बैंक रिकैंसिलेशन में ले जाके वही करना है, 400 ऐड कर देना है। ओके, बस कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है भाई लोग। ओके, आपको केवल कंसेप्ट याद रखना है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे। चलो अब आपका क्या दे रखा है यहाँ पे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दे रखा है चेक इशूड। आप जानते हो आप चेक इशू करोगे मतलब किसी को पैसा देना है, बट नॉट कैश्ड प्रायर टू 31 दिसंबर। आपका जो अकाउंट है 31 दिसंबर को क्या हो रहा है, सेटल किया जा रहा है। मतलब आपको इस ट्रांजेक्शन से पहले अगर नहीं हुआ तो आपके बैंक से पैसा नहीं गया होगा। मतलब क्या है, आपने चेक इशू किया, चलो अब इसमें बड़ा अमाउंट है तो आपको जो मनचाहा पैसा है बड़ा लेना पड़ेगा। ठीक है ना, चलो आपको क्या करना होगा, इसमें 10 लाख रुपए ले लो, 10 लाख ले लो, 20 लाख ले लो। ठीक है, 20 लाख रुपए ले लिए, यहां पे हमने 20 लाख रुपए ले लिए। अब आपको क्या करना है, चेक इशूड बट नॉट कैश्ड प्रायर टू। आपने चेक इशू किया है कितने का, 11,68,000। ठीक है ना, 11,68,000 की इशू कर दिए। तो आपके भाई इसमें क्रेडिट डाउन कितना होगा, आपका 20 लाख है। चलो 20 लाख माइनस करोगे 11,68,000, कितना क्रेडिट डाउन बचेगा बताओ। क्रेडिट डाउन में बचेगा आपका 8,32,000 बच जाएगा। ओके, अब आप क्या करोगे भाई, इसमें देखो अब आपके बैंक में कितना क्रेडिट डाउन है, 20 लाख रुपीज। अब आपको क्या करना होगा भाई लोग बताओ, आपको इसके क्रेडिट डाउन के बराबर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, 20 लाख से भाई इतना करना है। तो मतलब 20 लाख से आपको कितना माइनस करके देखना है, भाई इतना माइनस कर लो, देखो कितना आपको क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। 20 लाख माइनस कर दोगे मतलब कि 11,68,000 जो कि यहाँ पे आपने दिखाया था, तो 11,68,000 क्या करना होगा, माइनस करना होगा, किसके बराबर करने के लिए, इसके क्रेडिट डाउन के बराबर करने के लिए। ठीक है, ओके, अब आपका क्रेडिट डाउन दोनों बराबर हो गया। अब आपने यहाँ माइनस किया मतलब यहाँ पे जाके आपको माइनस कर देना है 11,68 लाख रुपीज। ओके, चलो ये भी ट्रांजेक्शन हो गया है भाई। आगे देखो, आगे ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, कह रहा है इसमें भी बड़ा अमाउंट है, चेक पेड इनटू बैंक। मतलब चेक पेड कैसे करोगे बैंक में, भाई आपके, चलो इसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन 20 लाख ही ले लेते हैं। क्या हुआ, आपको कोई चेक दिया होगा, भाई चेक देगा, आप क्या करोगे, डायरेक्ट अपने कैश बुक में क्या कर लोगे, बढ़ा लोगे, कैश बुक में बढ़ा लोगे। कैश अकाउंट आपका जो होगा उसमें आपको पैसे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कितना आपने चेक इशू किया है, कह रहा है चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड बिफोर 31 दिसंबर 2022 पर, कितना 22,17,000 का। मतलब आपको 22,17,000 का चेक मिला होगा। ठीक है ना, तो आपने क्या किया, सबसे पहले कैश बुक में चढ़ा दिया। अब आपका क्या हुआ, आपने जा करके चेक डिपॉजिट किया कहाँ पे, पासबुक मतलब बैंक में। लेकिन अब क्या हुआ, 31 दिसंबर से पहले वो क्लियर नहीं हुआ, मतलब आपके बैंक में पैसा नहीं चढ़ा, तो आपके बैंक में कितना क्रेडिट डाउन रहा होगा,
टोटल केवल 20 लाख रुपए। यहाँ पे बढ़ करके कितना हो गया होगा, देखो क्रेडिट डाउन में आपका 20 लाख प्लस 22,17,000 कितना हो जाएगा, आपका 42,17,000 आ जाएगा क्रेडिट डाउन में। और यहाँ कितना है, केवल 20 लाख है। ठीक है ना। चलो, तो अब आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आपको कैश बुक के बराबर करना है। तो आपको 22,17,000 रुपया क्या करना होगा, इसमें ऐड करना होगा। ऐड कर दोगे तो 42,17,000 आ जाएगा क्रेडिट डाउन, जो कि बराबर हो जाएगा। अब आपको जो यहाँ किए हो, ऐड किए हो ना, तो यहाँ जा करके 22.17 ऐड कर दो। ऐड कर दिए, खत्म। अब आगे क्या कर रहा है देखो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। हाँ, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिट इन द पासबुक। ये बताओ, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, भाई डायरेक्ट आपके बैंक में पैसा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना। इंटरेस्ट जो भी मिलना होगा, डिविडेंड वगैरह, जानते हो डिबेंचर है, इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है। तो आपके बैंक में डेबिट हो गया। अब आपके पासबुक में भाई जब तक आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, जब तक आप क्या करोगे, भाई जो पहले का बैलेंस था उतना ही रहेगा। पहले कितना था आपका, पहले का बैलेंस भाई जितना 20 लाख है, 20 लाख, यहाँ पे 20 लाख है। और आपके बैंक में क्रेडिट हो गया कितना, 12 लाख रुपए और क्रेडिट हो गए। तो मतलब इसका क्रेडिट डाउन कितना हो जाएगा, 20 10 30 दो, 32 लाख रुपए इसका हो जाएगा। और यहाँ 20 लाख, इसको 20 लाख, भाई पासबुक के 20 लाख बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ माइनस कर दोगे 12 लाख रुपए। जब यहाँ माइनस करोगे 12 लाख, तो आपको बीआरएस में जाकर के माइनस करना पड़ेगा। ओके। चलो, आप नीचे देख सकते हो भाई क्वेश्चन कैसे हुआ है, ये देखो भाई, सेम टू सेम है। आपने क्या किया, सबसे पहले ये बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक लिया, फिर आपने क्या किया, 160 ऐड कर दिया, ये देखो ऐड है, आपका ऐड है। फिर आपने क्या किया, 400 ऐड कर दिया, देखो ऐड है 400। फिर आपने ऐड कितना किया, 22 लाख रुपीज 17,000, ये देखो 22,17,000 ऐड कर दिया। टोटल ऐड करके इतना आ जाएगा। फिर आप माइनस कितना कितना किए हो, देखो बेटा बताओ। आपने माइनस किया 11,68,000, 11,68,000 ये। और जो अभी वाला ये है 12 लाख रुपया, ये बताओ, आपका बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा। भाई बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, इलिस्ट्रेशन नंबर 4 आ गया है। चलो, समझ में आ गया है। तो आपका भाई अब क्या हुआ है, ये एक कंसेप्ट था, एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। रिकंसिलेशन केवल करना था, हमने करके दिखा दिया। अब आपको क्या करना होगा, रिकंसिलेशन से पहले क्या बनाना पड़ेगा, एडजस्टमेंट कैश बुक बनाना पड़ेगा। चलो, इसका कंसेप्ट हम नेक्स्ट सेशन में करा देंगे भाई। अब आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को, जैसे कि भाई ये दे रखा है, इन सबको अपने से ट्राई करो। ठीक है ना। सारे क्वेश्चन को ट्राई कर लो, और एक बार थ्योरी को रीड कर लेना। ठीक है, बाकी हम बाद में थ्योरी पढ़ा देंगे। ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक फॉर वॉचिंग भाई। सेशन को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो। ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक करो भाई, दोस्तों को भी शेयर करो। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।